जय हिंद दोस्तों। तो आपने देखा कि रशिया के साउथ वेस्ट में स्थित रोस्टोव ऑन डॉन शहर पर कुछ मिलिट्री पर्सनल्स ने कैप्चर कर लिया है। और ये कोई यूक्रेनियन आर्मी नहीं, ये है रशिया का ही ओन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर ग्रुप, जिसे तैनात किया गया था रशिया के तरफ से यूक्रेन पर। तो ये यूक्रेन छोड़कर रशियन शहर पर क्या कर रहा है? और उसी दिन इन वैगनर ग्रुप ने रोस्टोव से मॉस्को तक एक मार्च लॉन्च कर दिया, जिसका नाम दिया मार्च ऑफ यूनिटी। और उसी दिन इन्होंने ये मार्च ख़त्म भी कर दिया। तो रशिया में उस दिन ये क्या हुआ था और क्यों हुआ था, और इससे हमारे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, यही आज हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होते हैं 24 जून 2023 के दिन। इसी दिन प्रिगोजिन के नेतृत्व में वैगनर ग्रुप यूक्रेन के लुहांस्क से रशिया के रोस्टोव पर आ पहुंचा और फिर से इन्होंने रोस्टोव से मॉस्को तक एक यात्रा शुरू की। और इसी रास्ते पे वोरोनिज्क शहर पर इन्होंने मीट किया और एक वैगनर ग्रुप के टीम के साथ, जिन्होंने अपना यात्रा शुरू किया था यूक्रेन के डोनेस्क रीजन से। और इन्हीं वोरोनिज्क शहर पर इनके साथ फाइट हुआ रशियन मिलिट्री का, और इन्होंने 6 रशियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर को मार गिराया। और तज्जब की बात यह है कि कुछ रशियन मिलिट्री के कुछ यूनिट्स इन वैगनर ग्रुप्स के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर गए। और इसके बाद इन्होंने वोरोनिज्क से लिप्लेस्क तक जा पहुँचा, जो कि है मॉस्को से सिर्फ 400 किमी दूरी पे। और उधर रशियन मिलिट्री भी अपना डिफेंस सजा रहे थे ओख रिवर के आसपास। इन्होंने सारे हाईवेज को खोद दिए और सारे रोड्स ब्लॉक कर दिए स्कूल बस और एम्बुलेंस से। और उधर साउथ से रशियन मिलिट्री की एलिट ग्रुप चाचन फाइटर्स इन वैगनर्स को काउंटर करने के लिए रवाना हो गया। और पुतिन भी मॉस्को छोड़कर सेंट पीटर्सबर्ग तक जा पहुंचा। और इधर मॉस्को छोड़कर आम आदमी भाग रहे थे। और इधर अचानक बीच में ही एंट्री हुआ बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको का, जिन्होंने प्रिगोजिन के साथ नेगोशिएशन किया। और इस नेगोशिएशन के तौर पर यह तय हुआ कि वैगनर ग्रुप के जो फाइटर्स वो वापस यूक्रेन पे अपना बेस कैंप पर लौट जाएंगे और प्रिगोजिन बेलारूस पर जाएंगे। और इधर से पुतिन वैगनर्स के अगेंस्ट में जितना चार्जेस लगा हुआ था वो सारे उठा लेंगे। और वैगनर ग्रुप को रशियन मिलिट्री के ही एक अलग सा बैटालियन पर रखा जाएगा, जो कि रशियन आर्मी के अंडर ही होगा। तो ये थी पूरी घटना। तो अभी आइए जानते हैं कि ये प्रिगोजिन कौन था और वैगनर ग्रुप के शुरुआत भी कैसे हुआ। रशिया में सोवियत रूल के दौरान इस प्रिगोजिन ने एक क्रिमिनल कॉन्विक्ट था। और 1991 में यूएसएसआर टूट के जब रशिया बना, तब उसी रशिया का मॉस्को पर इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, जिसने कि क्रेमलिन को फूड सप्लाई कर रहा था। धीरे धीरे इसने क्रेमलिन का सारा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था, फूड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही धीरे धीरे ये पुतिन का बहुत ही खास होता गया। धीरे धीरे इन्होंने रशियन डिफेंस में भी अपना इंटरेस्ट दिखाने लगा। और रशियन गवर्नमेंट ने इनको बहुत सारा अवार्ड से सम्मानित भी किया इनके वार एफर्ट्स के वजह से। आखिरकार 2013 में पुतिन के इशारे पर दिमित्री उट्किन के साथ प्रिगोजिन ने शुरू किया एक प्राइवेट आर्मी कंपनी को, जिसका नाम दिया इन्होंने वैगनर ग्रुप। और ये 2022 ने प्रिगोजिन ने माना कि वो वैगनर ग्रुप के फाउंडर है। तो इन प्राइवेट आर्मी रखने का बेनिफिट्स क्या है? एक तो सरकार के मेंटेनेंस बच जाते हैं, सैलरी नहीं देनी पड़ती, और ऊपर से
सबसे जो बड़ी बात वो ये है कि किसी भी देश में अगर इन्हीं प्राइवेट आर्मी से कोई गलती हो गई तो नेशन अपना पल्ला झाड़ लेगा। वो देश ये बोलेगा कि ये तो हमारा देश का आर्मी नहीं, ये एक प्राइवेट आर्मी कंपनी है, तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इन वैगनर ग्रुप ने पूरी दुनिया में अपना काम किया। इन्होंने 2014 में क्रीमिया को कैप्चर किया। 2016 में यूएस के इलेक्शन में रशिया के बिहेव पर इन वैगनर ग्रुप्स ने ही काम किया। सीरिया में बशर अल असद को इन वैगनर ग्रुप्स ने ही सपोर्ट किया। और अफ्रीका में माली, सूडान, लीबिया, चाड एक्सेट्रा बहुत देश में इन्होंने अपना ऑपरेशन की है। और अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज पे भी इन वैगनर ग्रुप्स का कंट्रोल है। और अभी यूक्रेन में जो वार हो रहा है, यहाँ पर वैगनर ग्रुप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो पुतिन के इतने खास लोग होने के बावजूद भी प्रिगोजिन ने क्यों ऐसा मार्च लॉन्च किया, ये जानने के लिए आपको जाना होगा थोड़ा हिस्ट्री में। 2022 के जून महीने से यूक्रेन में रशियन एग्रेशन थोड़ा धीमा पड़ गया था और इसके लिए प्रिगोजिन ने रशिया के सारे जेल में वैगनर्स के फाइटर ढूंढना शुरू कर दिया। इन्होंने रशियन जेल से 1000 प्रिजनर्स को चुना अपने वैगनर के फाइटर्स बनने के लिए। और इधर पुतिन ने भी रशियन डिफेंस का लीडरशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। इन्होंने सर्जेई सुरोविकिन को नया जनरल नियुक्त किया, जिसने कि प्रिगोजिन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता था। इसके बावजूद भी वार में रशिया का उतना प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसलिए पुतिन ने नया जनरल नियुक्त किया, जनरल गेरासिमोव को। और ये गेरासिमोव प्रिगोजिन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था। एक दिन प्रिगोजिन ने ये एलिगेशन किया कि हथियार के सप्लाई में 60% कम दे रहा था और रशियन आर्मी ने भी वैगनर ग्रुप को हमला किया। तो यहाँ से गेरासिमोव और प्रिगोजिन के बीच में एक दरार शुरू हुआ, जहाँ से ये मार्च का शुरुआत हुआ। तो आइए अभी जानते हैं कि इस घटना के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं। पहले तो 2024 में रशिया में जो इलेक्शन होने वाला है, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि इसमें पुतिन का पल्ला भारी ही जाने वाला है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे कुछ नेशनल सिक्योरिटीज़ के मुद्दे उठाकर रूलिंग पार्टीज़ ने फ़ायदा लिया है बार बार। ये 2019 में इंडिया पे भी हुआ था और 2016 में टर्की में भी हुआ था, जिसके बाद रूलिंग पार्टी जीत गया था। अभी आते हैं यूक्रेन वार पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन वार में रशिया पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि ऊपर से बेलारूस से प्रिगोजिन हमला करेगा यूक्रेन पर, साउथ से चाचन फाइटर्स हमला करेगा यूक्रेन पर, और रशिया के मेन लैंड से रशिया का मेन आर्मी यूक्रेन पर हमला करेगा। तो यूक्रेन वार पे तीनों तरफ से हमला होगा। अभी आते हैं अफ्रीका में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पूरे अफ्रीका में वैगनर के करीब 5000 फाइटर्स मौजूद हैं। अफ्रीका के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पे भी वैगनर ग्रुप के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो वैगनर ग्रुप कमज़ोर होने पर माली, सूडान ये सब देश प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं, क्योंकि इनके साथ वैगनर ग्रुप का बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किया हुआ है। अभी आते हैं चाइना पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर पुतिन गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाएगा तो चाइना एक बहुत बड़ा ग्लोबल सपोर्ट खोने वाला है। ऐसे ही अमेरिका का भी एक प्राइवेट मिलिट्री आर्मी है जिसका नाम है ब्लैक वाटर।
अगर इनके बारे में जानना है तो देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।